एक बार फिर से हम सीधे लिए चलते मोराबादी, जहां पर मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता में का समापन समारोह चल रहा और दुमका की टीम ने यहां जबरदस्त जीत दर्ज की है। तो फाइनल मुकाबला दुमका के नाम रहा। आज का दिन बेहद खास और जश्न का है, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यकाल के सफलतापूर्वक 3 साल पूरे हुए। विशेष उपलब्धियों का वर्ष रहा अलग अलग विकास के क्षेत्रों में। खासकर पहली बार 24 जिलों में खेल पदाधिकारियों की जेपीएससी के माध्यम से नियुक्ति हुई। खेल नीति का निर्धारण हुआ, पर्यटन नीति बनी। झारखंड की 6 बालिका फुटबॉल खिलाड़ियों ने इसी वर्ष पहली बार फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में भाग लेकर राज्य को गौरवान्वित किया। आपके सफल प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हर समय ये चिंतन कि कैसे अंतिम व्यक्ति सफलता के पायदान पर आगे बढ़े। ओजस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को मैं आज के इस मुख्यमंत्री फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में सादर अनुरोध करती हूँ आपसे आपके संबोधन, मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज यहाँ रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 के समापन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ आदरणीय मंत्रीगण, विधायकगण, सरकार के पदाधिकारी, यहाँ आए हुए आप सभी खेल जगत से जुड़े और सभी खिलाड़ी विभिन्न जिलों के, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोगों ने गांव से लेकर पूरे राज्य के कोने कोने से जो हमारे यहाँ पर नौजवानों के अंदर जो छुपी हुई उनका जो स्किल है, उसका जो क्या क्या करने में दक्षता हासिल है, निरंतर हम लोग इसकी तलाश में लगे। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तरीके, अलग अलग चीजों के माध्यम से कोई तिरंदाजी कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई हॉकी खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है। अलग अलग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हमारे युवा नौजवान, छात्र छात्राएं खेल के क्षेत्र से आगे बढ़ने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन विगत 20 वर्षों में जो हमारे नौजवान के अंदर छुपी जो गुण है, उसको समझने, उसको देखने, उसको तराशने का प्रयास नहीं के बराबर है। आज इसी का परिणाम है कि आज हमारे राज्य के देश के टीम के कप्तान के पदों को भी सुप्रभात किया।
जिसके माध्यम से राज्य भर के खिलाड़ी खेल विभाग के द्वारा चलाए जा रहे गतिविधि और खिलाड़ियों का एक डाटा संग्रहित करना चाहता है, जिसके माध्यम से आने वाले समय में खेल की दिशा में क्या क्या किया जा सकता है, इस राज्य में किस तरीके से हमको उसको आगे ले जाना है, इसका बेहतर निर्णय हो सके। अभी शुरुआती दौर पर हम लोगों ने पंचायत से लेकर के जिला स्तर तक ये कार्यक्रम आयोजित किया था। अभी कुछ दिन पहले सहाय नाम की एक योजना हमने 5 जिलों में विशेषकर चलाया था और ये अभी और आगे खेल के प्रतियोगिताएं आयोजित होती रहेंगी। आप सभी लोग, खेल से जुड़े लोग और खिलाड़ी अब सरकार की इस पोर्टल को डाउनलोड कर लें। पोर्टल को आप लगातार उसको देखते रहें और बहुत तेजी से खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम करने जा रही है। आज इस मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता के माध्यम से मुझे जो जानकारी मिली है, लगभग 80,000 से अधिक युवाओं ने इस खेल में हिस्सा लिया, पंचायत से लेकर राज्य स्तरीय तक में। ये छोटी बात नहीं है, ये पहली सीढ़ी है, ये पहली एक सुबुगाहट है खेल की दिशा में। और ये गांव तक सरकार का ये गतिविधि को आपके कानों तक, खिलाड़ियों के कानों तक पहुंचाने का ये एक मेरा उद्देश्य था। इसमें हमें अभी और बहुत कुछ करने हैं और मुझे पता है कि आप लोगों के अंदर इतनी क्षमता है, इतने आप में हुनर है कि आपको अगर सरकार बेहतर तरीके से तराशने का काम करे तो निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप देश में भी, राज्य में भी अपना नाम रोशन कर सकते हैं और राज्य का भी नाम रोशन कर सकते हैं, देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं। हमारे यहां सीमित संसाधन में बच्चे, घर नहीं, खाने का अनाज नहीं, पैर में जूते नहीं, कोई ड्रेस कोड नहीं, फिर भी इतने लगन से खेलते हैं कि आज दुनिया के संभ्रांत देशों को लोहे के चने चबवा करके वो लौट के आते हैं, जहां पर सारे संसाधन है, खाने का, पीने का। आप देखते ही होंगे, वर्ल्ड कप वगैरह देखते हैं तो कहीं कहीं भारत के खिलाड़ी लोग भी जाते हैं, तो हमारे हॉकी खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी, कई ऐसे खिलाड़ी को आप देखेंगे तो लगता है कि बीमारी से ग्रसित है, लेकिन हौसला बीमार नहीं है हमारा। हौसला और जुनून एक ऐसी चीज है, अगर किसी नौजवान, किसी व्यक्ति के अंदर वो मजबूती से डटा है
तो व्यक्ति, वो नौजवान ना कभी हार सकता है, ना वो कभी विचलित हो सकता है। इसलिए हमारा ये छोटा सा प्रयास था। आज संथाल प्रधाना जोन से भी एक टीम यहां आई, वहां जो उनकी एक टीम आई जो फाइनल खेल का हुआ। हारने वाले जीतने वाले दोनों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और जितने 80,000 से अधिक नौजवानों ने इस खेल में हिस्सा लिया उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आने वाला समय में आप लोगों के लिए ऐसी लकीर, ऐसे राह हम तैयार करने जा रहे हैं जहां आप खेल के क्षेत्र के माध्यम से अपना किस्मत को और बेहतर बना सकते हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी हम लोग क्या कहते हैं, वार्म अप के सिचुएशन में, अभी तो खेलना बाकी है, अभी खेल हुआ कहां है। अभी हम लोग इस क्षेत्र में, अभी बगल ही पड़ोसी राज्य में हॉकी का वर्ल्ड कप होने जा रहा है। बताइए, हॉकी का कैप्टन झारखंड से, एक नहीं, इंडिया टीम में 6 से 7 खिलाड़ी झारखंड के होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि वर्ल्ड कप बदल दूसरे राज्यों में हो रहा। लेकिन वो दिन दूर नहीं, जिस लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं, इस राज्य में भी वर्ल्ड कप कराने का हम लोग कार्य योजना बनाएंगे। तो इसलिए सभी नौजवानों को बिल्कुल, अब आप लोग खेल को लेकर बिल्कुल आप लोग फिर से जगने और तैयारी करना शुरू करें, क्योंकि सरकार अब लगातार खेल को बढ़ावा है। आप देख रहे हैं पंचायत स्तर में हम लोग खेल मैदान बनाने का भी काम चल रहा है, कई जगह पूरे भी हो गए, कई जगह काम चल रहे हैं। प्रखंड स्तर, जिला स्तर, खेल का एक अलग ट्रैक गांव से लेके राजधानी तक हम लोग बनाने की तैयारी में है, जहां आपको सारी सुविधाओं के साथ खेलने का मौका मिलेगा और अपने हुनर को पूरे दुनिया में दिखाने का मौका मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नए साल की भी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी खिलाड़ियों को और यहाँ उपस्थित खेल से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार। बहुत बेदार तालियों से शुभकामना आशु वचन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करिए जोरदार तालियों से। और समय हो रहा है जिसकी हम 4 दिनों से ही नहीं, महीनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। इस खेल की शुरुआत हुई पंचायत प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर और आखिर में यहाँ तक पहुंची, और राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 में वक्त हो रहा है विजेताओं की घोषणा का। तो सबसे पहले, जैसा कि इस खेल के बारे में सबको पता है कि कितने लंबे समय तक ये प्रतियोगिता चली, और आज इसका राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन समारोह, और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध करूंगी समस्त अतिथिगणों से अपने कर्तव्यों से, और मैं निदेशक मैम से अनुरोध होगा कि प्रतियोगिता की पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने के लिए माननीय सभी विशिष्ट अतिथिगणों को मंच से नीचे लेकर सम्मान।
आप लोग वहीं रुक के ना। हेलो 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 हेलो। मंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता 2022 का आज समापन हुआ है। दुमका ने 5-1 से इसमें हिस्सा लिया और पूरे पंचायत से लेकर जिला तक, जिला से लेकर
प्रतियोगिता का समापन हुआ और देखिए बिल्कुल उसी दिन इसे इसका समापन दिन रखा गया था जिस दिन सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। लगातार सभी जिलों के बीच में मैच होते रहे और उसके बाद आखिरी जो मुकाबला हुआ यानी कि फाइनल का मुकाबला हुआ वो धनबाद और दुमका के बीच में हुआ और दुमका की टीम ने जबरदस्त जीत दर्ज की, धमाकेदार जीत दर्ज की है। आप ये कह सकते हैं 5-1 से दुमका ने ये जीत दर्ज की है और एक इत्तेफाक आप इसे देखिए कि ये वो दुमका जिला है जो कि मुख्यमंत्री का कार्य क्षेत्र रहा है यानी कर्मभूमि रहा है। मुख्यमंत्री हालांकि फिलहाल बरहेट विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन दुमका से भी वो जीत दर्ज कर चुके थे और कर्मभूमि संथाल में दुमका रही है सोरेन परिवार की। अब फिलहाल बसंत सोरेन वहां से प्रतिनिधित्व करते हैं तो ये भी अपने आप में एक गजब का आप संयोग कहेंगे कि मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता में दुमका ने जीत दर्ज की है। तो इस तरीके से इसका समापन हुआ तो शानदार समापन समारोह जो है वो यहां पर हो रहा है और दुमका के देखिए कुछ खिलाड़ियों को आप देखिए, उनके हौसले को देखिए। जब मुख्यमंत्री के हाथों से उन्हें मेडल पहनाया जा रहा है तो यह भी अपने आप में एक बहुत ही अहम एक पल होता है। इस पल को ये खिलाड़ी कभी भूल नहीं पाएंगे। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार इस तरह के आयोजन चल रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का दौर चल रहा था और आखिरी मैच यानी कि इस प्रतियोगिता का आखिरी मैच का समापन आज हुआ और इसे दुमका ने जीता है। दुमका ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 5-1 से जीत दर्ज की है और अब देखिए जो प्रतिभागी खिलाड़ी थे इस टीम के जो खिलाड़ी है उनको सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों विजेता टीम के और उप विजेता टीम दोनों के ही यानी कि जीत और हार दर्ज करने वाली टीमों के खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री सबको मेडल पहनाकर यहां पर सम्मानित किया जा रहा है और यह बताता है कि राज्य की जो खेल नीति है, जो पॉलिसी है और जो सभी जिलों में खेल पदाधिकारियों का चयन हुआ था उसके बाद से कैसे खेलों को बढ़ावा देने के लिए ताकि जो खेल प्रतिभाएं हैं वो सामने आ सके और इसी कड़ी में दुमका और धनबाद के बीच ये फाइनल मुकाबला हुआ और इसमें दुमका की टीम ने जीत दर्ज किया और आप देखिए कि कितना उत्साह दुमका के खिलाड़ियों में रहा होगा कि वो उस जगह से खिलाड़ी आते हैं जो उनके मुख्यमंत्री की कर्मभूमि है। तो यहीं पर बरहेट विधानसभा है, वहां से मुख्यमंत्री फिलहाल विधायक है। हालांकि दुमका से भी वो चुनाव जीते थे लेकिन फिर उन्होंने दुमका की सीट छोड़ दी थी और बरहेट को रखा। तो बरहेट के साथ साथ दुमका से भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जीत दर्ज की थी और बाद में दुमका की सीट उन्होंने छोड़ी जहां से उनके छोटे भाई बसंत सोरेन फिलहाल विधायक हैं। तो देखिए खिलाड़ियों के साथ में मुख्यमंत्री की मौजूदगी, मुख्यमंत्री के साथ इस पल की मौजूदगी ये खिलाड़ी कभी नहीं भूलेंगे और ये एक प्रेरणा की तरह होता है कि ये खिलाड़ी जब जीतते हैं और इन खेलों में उन्हें राज्य का मुखिया खुद सम्मानित करे तो उसके बाद एक नई ऊर्जा का संचार होता है और वो चाहते हैं कि ये ऊर्जा वो बनाए रखें और आने वाले दिनों में जो भी प्रतियोगिता या जिस भी खेल में वो खेल रहे हों उसमें वो जीत दर्ज करें क्योंकि एक पैमाना वो तय कर लेते हैं कि अब इससे कम पर तो हमें जाना ही नहीं है। यानी कि ऐसे खेलों में हमें इस तरह के प्रदर्शन को करना है कि हमें जो प्रमुख हैं राज्य के यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों
सम्मान पाने का मौका मिले। और सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि ये खिलाड़ी तो ये भी चाहते हैं कि झारखंड का नाम रोशन वो करें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी। और बहुत संभव है कि ऐसे बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं उनका चयन हो सकता है कि नेशनल टीम में भी हो जाए जब कैंप लगे तब। जिस तरीके से सिमडेगा के बहुत सारे खिलाड़ी या खूंटी के खिलाड़ी जो है वो हॉकी में इस वक्त झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और नेशनल टीम में खेल रहे हैं, ठीक उसी तरीके से इन खेलों का यही मतलब होता है, यही मकसद होता है कि ये खिलाड़ी अगर वो पढ़ाई के क्षेत्र में बेहतर ना कर पाए तो कम से कम खेल के क्षेत्र में बेहतर। देखिए, और इन्हें स्पोर्ट्स किट दिया जा रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है कि कई बार ये कहा जाता है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं उन्हें मौका नहीं मिल पाता है या फिर उनके लिए संसाधन उस तरीके से नहीं होते हैं। कई बार हमने ऐसा सुना है कि बड़े खेलों में भी कई बार सुना, भारत के खिलाड़ियों के बारे में भी सुना, कई बार झारखंड खिलाड़ियों के बारे में भी सुना कि बहुत ही अभावों के साथ ये खिलाड़ी पहुंचते उन टीमों में। और कई बार ऐसा भी सुनने को मिला है कि बिना जूतों के भी उन्हें खेलना पड़ा है। लेकिन अब जो सरकार है वो चाहती है कि खिलाड़ियों को हर सुविधा वो दे, हर तरीके से उन्हें संपन्न करे ताकि उनका जो पूरा फोकस है वो उन छोटी छोटी बातों पर ना रह जाए। यानी कि उन्हें उनके पास जर्सी है कि नहीं है, उनकी ट्रेनिंग कैसे हो रही है, इन पर उनका फोकस ना, उन्हें लड़ना ना पड़े, जूझना ना पड़े, बल्कि वो अपने खेल पर ही ध्यान केंद्रित रखें। और देखिए, इस वक्त आलमगीर आलम अभी खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे हैं। और ये जो आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता हुई है ये सभी 24 जिलों के टीमों के बीच में हुई है। और इस दौरान ये भी रहा है कि ये जो टीमें रही इसमें महिला और पुरुष दोनों ही टीमों के खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। और देखिए, पुरुषों की जो टीम थी उसमें दुमका ने जीत दर्ज की। तो ये दिखाता है कि एक नीति जो आपकी खेल नीति आपने बना रखी है उसके तहत आप खिलाड़ियों को सामने लेकर आना चाहते हैं। जो खेल प्रतिभा है वो निखरे और उन्हें तमाम सुख सुविधाएं वो मुहैया कराए, जो खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हो, उनको इस तरह के सम्मानित करें कि उनमें उत्साह जो है वो बना रहे, वो आने वाले दिनों के लिए वो बड़े प्रतिस्पर्धाओं के लिए भी तैयार हो जाए, उनमें वो जोश रहे। और हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए लगातार और यहां से वो जानकारियां दे रहे हैं। शहनवाज, ये जो हम लगातार देख रहे हैं, मतलब ये इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। जो मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता हुआ, कितने टीमों ने हिस्सा लिया था और जो विजेताओं का चयन हुआ है, मतलब वो कैसे कैसे हुआ है? ओपन फोरम में इसको लॉन्च किया गया और पंचायत स्तर पे एक इवेंट के तौर पर लोगों ने भाग लिया। पंचायत से प्रखंड से लेकर इसमें अब विजेताओं को भी किया जा रहा है। और इस वक्त झारखंड से जितनी भी टीमों ने भाग लिया था 8 जोन से, चाईबासा जोन, धनबाद जोन, दुमका जोन, आप ऐसे बने नहीं जा सकते थे। अलग अलग बड़े बड़े देश हैं, तमाम को जोन में बांट करके यहाँ तक प्रतियोगिता खेला गया और दिलचस्प फाइनल हुआ 5-1 मैच जीता है। और मुख्यमंत्री ने भी अपने भाषण में बात जोड़े इशारा किया कि पड़ोस का जो राज्य है उसका वहाँ महिला हॉकी का जो है चैंपियनशिप हो रहा है, वर्ल्ड विश्व स्तरीय चैंपियनशिप हो रहा है। देखिए, तकनीकी कुछ दिक्कतें हैं और इस वजह से आवाज जो है वो स्पष्ट तौर पर पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी जो शहनवाज हमारे साथ जुड़े वो लगातार तस्वीरें दिखाते रहे और जो जानकारी वो हम आपको लगातार यहाँ बता रहे हैं। तो देखिए,
बताया उन्होंने कि जैसे 8 जोन में जो है वो टीमों को बांटा गया, और यानी कुल मिलाकर आप ये मानकर चलिए कि जो प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर पे जो खिलाड़ी आगे बढ़ते गए, उन पंचायतों के बाद से फिर धीरे धीरे ये जिलों तक पहुंचा, जिलों के बाद से इसे जोन में बांटा गया, और जोन के बाद जो आप देखिए यहाँ तो धनबाद और दुमका जोन के बीच में फाइनल मुकाबला हुआ जो पुरुषों का हुआ। इसी तरीके से रांची जोन भी इसमें एक था। तो ये खिलाड़ी वो खिलाड़ी हैं जो कि जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और अब फाइनल तक का सफर उन्होंने पूरा किया। 5-1 से दुमका की टीम जीती है। ये अलग अलग प्रक्षेत्र थे जिसको पूरे राज्य में फैला दिया गया था। ये फुटबॉल से संबंधित ये बहुत ही बड़ा आयोजन था, जिसमें 80,000 के आसपास जो ये फुटबॉल खेलने का भी बहुत शौक है लोगों को, जिस तरह हॉकी झारखंड में बहुत ही डीप रूटेड है। इसके अलावा भी बहुत सारे और खेल कूद यहाँ पर पॉपुलर हैं, लेकिन ये फुटबॉल और हॉकी एक कॉमन पब्लिक का, कॉमन मैन का गेम है, आम आदमी का खेल है। इसमें बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं होता है। अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा भी कि तमाम जिलों में स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है, हर प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण कराना लक्ष्य है, और ये जो स्टेडियम होंगे वो तमाम सुविधाओं से लैस हैं। यहाँ ही नहीं बल्कि आज के अपने मुख्य कार्यक्रम में हेमंत सोरेन ने आज कहा कि 20 वर्षों से खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं हुई थी झारखंड में। सरकार ने खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदाधिकारियों की भूमिका है, इंचार्ज होता है वो पदाधिकारी ही होता है, खेल पदाधिकारी। ये सारी चीजें आज उन्होंने ये भी कहा कि खेलों के लिए कार्य योजना बना ली गई है और जल्दी ही इसको रूपरेखा को नए साल में लॉन्च किया जाएगा, और विश्व स्तरीय कई प्रतियोगिताओं की झारखंड में आयोजन करने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा जो खेल के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, खेल गाँव जिसके बारे में होता है, उसके बारे में भी एक अच्छी कार्य योजना बनाई जाए। और इसके अलावा जो खेल झारखंड में पॉपुलर है, तीरंदाजी और हमारे यहाँ की खेल बच्चों ने खेल में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो सब खेलों को प्रमोट किया जाए ताकि नई खेलने की पहले उसमें भी कुछ और सुधार के लिए प्रक्रिया चल रही है, ताकि लोगों को जो इनामी राशि है, जो ओलंपिक खेलते हैं, जो और अन्य खेल शिकायत पेंशन के तौर पर यह भी कहा कि खिलाड़ियों की जो है नियुक्ति हुई है, सीधी नियुक्ति हुई है मेडल जीतने वालों की, और जो सर्विस भी कर रहे हैं मिला करके उन्होंने कहा कि झारखंड में जो है रत्न गरबा धरती है, तो खेल के भी यहाँ पर काफी हुनरमंद लोग मौजूद है, और मुख्यमंत्री को खास तौर पे खेलों से रुचि है। अभी आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से वो खिलाड़ियों के साथ मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनको घंटों से 2-3 घंटों से ये चीजें हम देख रहे हैं, उनको काफी रुचि है, और कंटिन्यूअसली खेल से जुड़े हुए लोगों के साथ मंत्रणा भी करते जाते हैं, पास चलते हैं काम में कि आखिर कैसे कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि आम दिनों में तो ये मौका कम ही मिलता है, ये खेल का ही मौका है। तो खेल से जुड़ी हुई जो विभूतियां हैं, बड़े लोग हैं, अगर बात करें तो जो है नेशनल हॉकी फेडरेशन में अच्छे पद पर है, बहुत देर मुख्यमंत्री ने उनसे बातचीत की है और बड़े आयोजन के बारे में कुछ रूपरेखा बनती हुई दिखाई। नए साल में कई कुछ बहुत महत्वपूर्ण कई खेल आयोजन अगर हो तो किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए। पुरुष वर्ग की विजेता टीम को माल पहाड़ी प्रखंड
पाकुड़ की टीम को पुरस्कृत किया जा रहा है इस वक्त। और आप देख सकते हैं कि कितनी खुशी है यहाँ पर, लोग खास खुश अगर कोई दिख रहा है तो आलमगीर आलम दिख रहे हैं, जो कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ। चूंकि पाकुड़ से ही वो प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी टीम को 3 लाख रुपए का चेक मिल रहा है। तो वर्ग की चैंपियन टीम हुई है माल पहाड़ी पाकुड़ की टीम, और संपूर्ण फुटबॉल किट भी उनको मिल रहा है। और खिलाड़ियों को भी यह महसूस हो रहा है कि उनके लिए कितनी सोच है सरकार के पास, कितना समय है सरकार के पास। खुद सरकार के जो मुखिया है वो एक एक खिलाड़ी के गर्दन मेडल लगा रहे हैं। खिलाड़ी भी खुश हैं, हालांकि थोड़ी ठंड का समय है, लेकिन जोश इतना है यहाँ पर कि किसी को भी ठंड महसूस नहीं हो रही है। तो ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का ये कार्यक्रम चल रहा है और खूबसूरत स्टेडियम है। आप देख सकते हैं फुटबॉल स्टेडियम है झारखंड का, जो खेल गांव में स्टेडियम्स हैं उसी तरह का ये भी स्टेडियम है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हाल फिलहाल में इसको एथलेटिक ट्रैक इसमें ऐड किया गया है और बीच में फुटबॉल का मैदान है। ये मोराबादी मैदान में है ये स्टेडियम, और यहाँ पर 2 स्टेडियम है, एक हॉकी स्टेडियम है। और इस तरह से मुख्यमंत्री अब अगली टीम को आशीर्वाद सिलसिला है। और ये ग्रुप फोटोग्राफ खिंचवाते हुए मुख्यमंत्री, उनके सहयोगी मंत्री और आप देख सकते हैं जो मुख्यमंत्री के खास पदाधिकारी। लम्हा है, अब थोड़ी देर में ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। तो जिस तरह से ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ, मुख्यमंत्री मैदान से वापस लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।